Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at your home. मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पर ठीक होंगे और अपनी सेफ्टी कर रहे होंगे। आपको पता है ना क्या करनी है अपनी सेफ्टी। वायरस फैल रहा है। खाने के पहले हैंड वॉश करना है और खाने के बाद में हैंड वॉश करना है। सैनिटाइज़ करना है हाथ को और मास्क पहन के रखना है। कहीं भी बाहर जाना है तो मास्क पहन कर ही बाहर जाना है, अदरवाइज़ आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप छोटे हो। अब हम नाउ वी विल स्टार्ट लेसन इंग्लिश बुक क्लास फर्स्ट। ओपन पेज नंबर 8, लेसन नंबर 2, बेलिंग द कैट। ओपन करो सारी नोटबुक अपनी, ओपन कर ली। वेरी गुड। नाउ वी विल रीड द लेसन नंबर 2, बेलिंग द कैट। बेलिंग द कैट मीनिंग कि कैट के बिल्ली के गले में घंटी। ओके बेटा, अब हम आगे करते हैं। अब हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोरी। पहले मैं आपको इसका ब्रीफ बता देती हूँ। इसका ब्रीफ क्या है? इसका ब्रीफ ये है कि एक चूहों की फैमिली होती थी, वो खेतों में रहती थी, ठीक है। और वो बहुत खुशी से रह रहे थे और उनको खाने के लिए भी सब कुछ मिल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक किसान वो एक बिल्ली उस खेतों में ले आया। और आपको पता है बिल्ली किसको पकड़ती है, किसके पीछे पड़ती है? चूहों के पीछे, माउस के पीछे। तो इसलिए जब चूहों को पता लगा वो टेंशन में आ गए कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। इसी के ऊपर ये सारी स्टोरी बेस्ड है। अब हम इसको मैं आपको बताऊंगी। वो फिर कहते हैं कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। चूहे बोलते हैं अब देखते हैं वो घंटी बांधते हैं कि नहीं बांधते हैं। पढ़े स्टोरी? चलो नाउ स्टार्ट। Once there was a family of mice, living in a farm, farm, farm मतलब खेत, family मतलब परिवार, और माइस मतलब चूहे। ये देखो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना बेटा, ये आपने अंडरलाइन कर लेने हैं जो जो आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि एक बार की बात है, एक चूहों की फैमिली खेतों में रहती थी। They had a pleasant life and all the food they could eat। और वो सभी बहुत खुशी से रहते थे, अपना जीवन खुशी से बिता रहे थे और उनको जो भी भोजन उनको खाना होता था उनको सब मिलता था। Then one day the farmer, farmer, farmer मतलब किसान, अंडरलाइन कर लेना, BROUGHT, brought लाया a cat to live on the farm. Then one day the farmer brought a cat to live on the farm. तो देन एक दिन वो जो किसान था वो खेतों में एक बिल्ली को ले आया। The cat was very good at one things, chasing mice. Chasing मतलब पीछा करना, इसको अंडरलाइन कर लेना। और जो वो कैट थी वो एक चीज़ में बहुत अच्छी थी। किस में अच्छी थी? चूहों को पकड़ने के लिए, चूहों का पीछा करने के लिए। माइस मतलब चूहे, चेजिंग मतलब पीछा। The cat could move so quietly that the mice did not know it was there until it pounced on them. POUNCED. Pounced मतलब झपटा मारना, मतलब उसके ऊपर झपटा मार के पकड़ लेना, जंप करना, अटैक करना, हमला करना, ठीक है। क्वाइटली मतलब चुपचाप, मूव मतलब चलती थी। और आपको तो पता है कि वो कैट जो थी वो इतने दबे पाँव चलती थी कि चूहों को तब तक पता ही नहीं चलता था कि वो चूहों को पता ही नहीं चलता था तब तक वो उन पर हमला कर देती थी। द माइस बिकेम होपलेस। होपलेस मतलब उम्मीद छोड़ दी उन्होंने, मतलब आशाहीन हो गए।
जो माइस थे वो आशाहीन हो गए, मतलब उनको टेंशन सी हो गई थी कि अब हम क्या करेंगे। सो दे हेल्ड, HELD, हेल्ड अ मीटिंग। मीटिंग मतलब बैठक, MEETING, मीटिंग अंडरलाइन कर लो। टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन मतलब SOLUTION, सॉल्यूशन मतलब समाधान, PROBLEM, प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखी कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें, इस प्रॉब्लम का क्या समाधान ढूंढें। ठीक है। मैनी माइस ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड देयर, SUGGESTIONS, suggestions, but none of them, THOUGHT, thought good enough। ठीक है। मैनी मतलब बहुत सारे, माइस मतलब चूहे, सजेशन मतलब सुझाव, अंडरलाइन कर लेना इसको, इनफ मतलब बहुत। ठीक है। लेकिन बहुत से चूहों ने बहुत से चूहे थे, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन वो सुझाव भी बहुत कम पड़ रहे थे, मतलब वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। At last, the youngest, YOUNGEST, youngest mouse stood up and said, I know what to do। आखिर में एक यंगस्ट, एक छोटा सा चूहा उठा और बोला, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। Think we must hang a bell around the cat's neck। I think, उसने कहा कि मैं, थिंक मतलब सोचना, हैंग मतलब लटकानी, बेल घंटी। ठीक है। अराउंड मतलब उसके गले में बांधना, नेक गले, कैट स्नैक मतलब कैट का गला, बिल्ली का गला। और वो माउस कहता है कि मुझे लगता है कि हमें चूहे के बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। सो when the cat is on the move, we will hear the bell। This would give us enough time to run and hide। When the cat is on move, move मतलब चलना, we will hear मतलब सुनना। ठीक है। hear मतलब सुनना, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है बेटा। द बेल मतलब घंटी। ठीक है। वो कहते हैं कि जब भी हमें कैट की चलने की आवाज़ आएगी तो हमें बेल की, जैसे ही कैट चलेगी तो हमें बेल की आवाज़ आ जाएगी। दिस वुड गिव अस इनफ, इनफ मतलब काफ़ी, टाइम टू रन मतलब भागना, एंड हाइड, HIDE, हाइड मतलब छुपना। तो हमें बहुत टाइम मिल जाएगा भागने के लिए और छुपने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज। द माइस बिकेम एक्साइटेड एंड सैड। जो चूहे थे वो एक्साइटेड में उत्साहित होकर बोले, दिस इज इंडीड अ गुड आइडिया, कि ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। इंडीड मतलब वास्तव, आइडिया मतलब विचार, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, एक्साइटेड मतलब खुशी से, मतलब वो खुश हो जाते हैं एक तरह से। माइस मतलब चूहे, और जो चूहे थे वो एकदम उत्साहित हो गए और कहने लगे, ये तो एक अच्छा विचार है। They all started, STARTED, started clapping, CLAPPING, clapping मतलब तालियां बजाना, JUMPING, jumping मतलब उछलना, एंड DANCING, डांसिंग, डांसिंग मतलब डांस करने लगना, इंजॉय, जॉय मतलब खुशी से, फॉर रीगेनिंग देयर फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी, आज़ादी पाने के लिए। दे ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग, जंपिंग एंड डांसिंग इन जॉय फॉर रीगेनिंग देयर फ्रीडम। आज़ादी पाने के लिए सारे चूहे, दे का मतलब यही होता है कि सब चूहे तालियां बजाने लगे, उछलने लगे और डांस करने लगे।
in the midst of their excitement, the wisest mouse spoke. It is indeed a good idea. और इसी बीच में जब वो इंजॉय कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, मिडेस्ट मतलब बीच में से एक, जब वो हैप्पी थे, खुशी मना रहे थे, तो बीच में से एक बुद्धिमान, वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान चूहा बोला इट इज़ इंडीड अ गुड आइडिया, ये तो एक अच्छा विचार है, वास्तव में ये अच्छा विचार है, गुड आइडिया है, बट टेल मी हु विल बेल द कैट। बट वो कहता है कि मुझे तो ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली को घंटी कौन देगा। तो क्या होता है, ऑल द माइस बिकेम साइलेंट, तो सारे चूहे क्या हो जाते हैं, चुप हो गए। ऑल सारे चूहे ये सुनकर चुप हो गए। क्यों चुप हो गए, वो यही सोचने लगे अब घंटी कौन बांधेगा, इसीलिए उनके सारे आइडिये ऐसे ही पड़े रह गए। ये स्टोरी है इसकी। बेटा आपको ये रीड करना है, ठीक है, आप 1 लाइन ही रीड कर लो, ठीक है आज, और रीड करके मुझे वीडियो बना के भेजना, ठीक है। जैसे ONCE once, THERE there, WAS was, FAMILE family, family मतलब परिवार, OF of, MICE mice चूहे, LIVING living, living मतलब रहते, ON on, FARM farm, ठीक है। Once there was a family of mice living on a farm, एक बार एक चूहों की फैमिली एक खेत में रह रही थी, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना है और इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। बेटा एक एक लाइन करके ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है बेटा। और लास्ट में मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आप को सेफ रखें, वो तो आप रखते ही होंगे, है ना बेटा। गुड मैनर्स, अपने मम्मा को गुड मॉर्निंग कहना है, अपने पापा को गुड मॉर्निंग कहना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और मम्मा की घर पे हेल्प करो काम में। मम्मा अगर आपको होमवर्क करवा रही है और आप आराम से होमवर्क करो, मम्मा को तंग मत करना, पापा को तंग मत करना। और सबको आपने गुड मॉर्निंग कहना है, और जब भी बाहर जाओ मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। ओके बेटा, आज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।